जय हिंद साथियों, विगत एक सप्ताह से आप हमारे वीडियो नहीं देख पा रहे होंगे। इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं और आज के इस दुशासन कहूं या दुष्ट शासन के द्वारा थोपी गई महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अलोकतांत्रिक इतिहास को बदलना और लोकतांत्रिक तरीके से देश के आमजन के वर्तमान भविष्य को कुचलने की कुत्सित नीति के प्रयास के खिलाफ हल्ला बोल रैली में व्यस्त था। फिर भी आप सभी से क्षमा चाहता हूं और भविष्य में प्रयास करूंगा आपको हमारा वीडियो प्रतिदिन देखने को मिले। आप अपना सहयोग, प्यार और अधिकार हम पर बनाए रखें, जताते रहें। जैसा कि आज का विषय है, वो तोड़ेंगे हम जोड़ेंगे। इस विषय में आने से पहले एक व्यक्तिगत जानकारी की घोषणा करना चाहता हूं जो बहुत आवश्यक है, क्योंकि हल्ला बोल रैली के दौरान पार्टी के बड़े अधिकारियों एवं नेताओं का एक आदेश जिसे मानना मेरी प्रतिबद्धता है, पार्टी के प्रति निष्ठा भी है। और आपको बताना चाहता हूं, मुझे यह कहा गया है कि चुनावी राजनीति की तरफ भी आपका ध्यान होना चाहिए और उनके आदेशों का पालन करते हुए मैं आज जयपुर शहर के सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव की तैयारी आप लोगों के आशीर्वाद से आज से और अभी से शुरू कर रहा हूं। आशा और विश्वास है कि आप सभी का आशीर्वाद, प्यार, सहयोग हमें अवश्य मिलेगा। अब बात करते हैं आज के विषय पर, वो तोड़ेंगे हम जोड़ेंगे। पर भारतीय राजनीति कह लीजिए या भारतीय आजादी के इतिहास पर बात कर लीजिए या भारतीय समाज के नवनिर्माण की बात कर लीजिए, 4 यात्राएं देश में पहले भी हो चुकी हैं। विनोबा भावे जी, उन्होंने पद यात्रा की थी देश और समाज में बराबरी, सम्मान और सार्वजनिक उत्थान के लिए। इसके बाद बारी आती है हमारे पूज्य बापू की, जिन्होंने आजादी की लड़ाई से लेकर नफरत मिटाने के लिए, प्यार बढ़ाने के लिए, देश बनाने के लिए यात्रा की थी। इसके बाद एक यात्रा और हुई जो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने की थी। उन्होंने सामाजिक, समाजवादी विचारधारा को और समाज को जोड़ने के लिए यात्रा की थी। उसके बाद बारी आती है चौथी यात्रा की, जो स्वर्गीय सुनील दत्त ने मुंबई से अमृतसर तक की थी। आतंकवाद से लड़ते लड़ते देश के अमूल्य धरोहरों ने अपने जीवन की कुर्बानी दे दी थी और उस आतंकवाद के विरोध में भाईचारा बढ़ाने के लिए स्वर्गीय सुनील दत्त ने मुंबई से अमृतसर तक की यात्रा की थी। और कल के शुभ दिन राहुल गांधी ने 5वीं यात्रा शुरू की और यह यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई। अगर मान्यताओं की माने तो मां पार्वती की शादी भगवान शंकर से होने वाली थी, वह कन्याकुमारी में ही होने वाली थी। और शंकर भगवान विश्व के कल्याण के लिए सोचते सोचते इतने लीन हो गए कि उन्हें अपनी शादी का दिन होने का भान ही नहीं रहा और वो नहीं आए। दंत कथा के अनुसार जो पकवान और भोजन बारातियों के लिए बने थे, बाराती तो आए नहीं, जिसके कारणवश 3 सागरों के संगम में उसे फेंक दिया गया और वह आज भी चट्टान के रूप में समुद्र किनारे उपलब्ध है। कन्याकुमारी, जहां अरब सागर, अरब की संस्कृति लिए हुए, बंगाल की खाड़ी में अपनी विरासत लेकर और हिंद महासागर अपनी समानता का संस्कृति को समेटे हुए भारत की प्यारी संस्कृति का जयघोष करती है, जहां नफरत, गुस्सा, बदला का कोई स्थान नहीं है। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर राहुल गांधी अपनी यात्रा, अपनी भारत जोड़ो यात्रा इस नारे के साथ शुरू कर रहे हैं, वो तोड़ेंगे हम जोड़ेंगे। आप कल्पना कीजिए और कुछ व्यक्तियों के व्यवहार के बारे में भी सोचिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, क्यों समझाना चाह रहे हैं। क्या इसके पीछे कोई लालच है? क्या इसके पीछे कुछ पाने की लालसा है? हम जानना चाहते हैं, हम समझाना चाहते हैं कि यात्रा के पीछे विनोबा भावे, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर या सुनील दत्त का क्या व्यक्तिगत फायदा था। इतिहास गवाह है, इनका कोई व्यक्तिगत फायदा नहीं था और ना ही आज कोई व्यक्तिगत फायदा राहुल गांधी का है। और उद्देश्य राहुल गांधी का भी वही है जो उस समय की परिस्थितियों में विनोबा भावे से लेकर सुनील दत्त जी का था। हम आपको उदाहरण देते हैं, हम आपके परिवार का उदाहरण देते हैं। परिवार में अगर आपसी कलह हो जाती है, पति पत्नी में विवाद हो जाता है, भाई भाई से लड़ पड़ता है, पड़ोसी पड़ोसी से अगर किसी तरह का विवाद या लड़ाई झगड़ा, नफरत, गुस्सा का वातावरण तैयार हो जाता है, तो क्या घर में शांति रह पाती है? क्या घर में खुशहाली आती है? क्या घर का विकास होता है? क्या घर के छोटे बच्चों की मानसिक स्थिति सामान्य रह सकती है?
क्या बच्चों का विकास होना संभव है? क्या उनका भविष्य उज्जवल हो सकता है? इन सब का एकमात्र जवाब है नहीं, नहीं, नहीं। फिर घर से मिलकर समाज बनता है, समाज से मिलकर राज्य बनता है, और राज्य से मिलकर देश बनता है, और देश सर्वोपरि होता है। और अगर यही नफरत का माहौल आज जबरदस्ती हमारे दिलों में, दिमाग में बिठा दिया गया है, इससे ना हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, ना ही देश का। राहुल गांधी यह यात्रा कब से शुरू कर चुके हैं? यह वही राहुल गांधी है जो नफरत मिटाने की बात करते हैं। क्या यह यात्रा उन्होंने 5 साल पहले सोच ली थी? भाजपा के लोग उन्हें पप्पू और अनगिनत नामों से बुलाते हैं, तो क्या यह कोई कह नहीं सकता कि राहुल गांधी ने यह यात्रा 5 से 7 साल पहले ही सोच ली थी, इस पर विचार कर रहे थे? याद कीजिए, जिस समय देश में आज की तरह नफरत नहीं थी, फिर भी नफरत मिटाने के लिए राजीव गांधी के हत्यारों को उन्होंने माफ कर दिया। उनके मन में किसी के लिए कोई नफरत नहीं है। उसका यह सबसे बड़ा उदाहरण है। उनको यह पता है कि नफरत और गुस्से से इस देश का भला नहीं हो सकता, जिसको बनाने में नेहरू गांधी ने अपने जीवन को खपा दिया। इस देश को बनाने में उनकी दादी और उनके पिता दोनों देश पर बलिदान हो गए, और यह सब सिर्फ नफरत की वजह से हुआ। और उस नफरत को मिटाने की शुरुआत राहुल गांधी ने की। वो तोड़ेंगे, वो किसी को गद्दार कहते हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को गद्दार कहकर सरेआम नफरत फैलाते हैं। एक तरफ 500 व 1000 वर्ष के पुराने घटनाक्रमों का जिक्र कर हम में नफरत पैदा करते हैं, और नफरत पैदा करने के लिए किसी भी हद तक वो जा सकते हैं। और इसी बात को राहुल गांधी अच्छी तरह समझते हैं। राहुल गांधी यह भी सोचते हैं, यह भी समझते हैं कि सैकड़ों वर्ष पुरानी बातों से पैदा की गई नफरत आने वाले हमारे देश के सैकड़ों वर्ष बर्बाद कर सकती है। इसके लिए आप सभी से आग्रह है, तन से ना सही मन से ही सही, एक बार सोते समय हमारी बात पर विचार कर बोलिएगा, वो तोड़ेंगे हम जोड़ेंगे। 2 बार अगर आप बोलेंगे, देश के कल्याण में, समाज की भलाई में आपका सराहनीय योगदान होगा। जय हिंद।